महारा तो डीजे बजना ही नहीं ना, अपना लड़की थी फोन दवाना। जो आदमी अपनी बेटी के साथ भी बैठकर अपने आप को असहज महसूस करता है तो वो पिता होने के लायक ही नहीं है। इतने भी मर्डर होते हैं जो होते हैं ये लड़कों के कारण होते हैं। बेटियों पे रोक टोक की या बेटियों को कमजोर करने की संस्कृति नहीं है, बेटियों को समृद्ध बनाने की संस्कृति। अपने पिता के साथ जितनी सुरक्षित है दुनिया में और किसी जगह इतनी सुरक्षित नहीं हो सकती। चेंजेस को नहीं स्वीकार करता वो समाज पीछे रह जाता है। हरियाणा में पिछले दिनों एक पंचायत हुई थी जहां एक बयान वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, उनका फ़ोन इस्तेमाल करना बंद करना होगा, उनसे फ़ोन छीनने होंगे। और तीसरी स्टेटमेंट उस व्यक्ति की ये सामने आई जब एक बच्ची या एक बेटी अपने पिता या भाई के साथ बाइक या स्कूटी पर बैठती है तो वो पिता बहुत असहज महसूस करता है। मेरे साथ में फ़िलहाल नांदल खाप से कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके प्रधान भी हैं नांदल खाप से। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। ओम प्रकाश जी, आप नांदल खाप से प्रधान हैं, आपको क्या लगता है जो ये स्टेटमेंट सामने आई? सबसे पहले तो एक पिता के साथ जब बच्ची बैठती है तो वो असहज महसूस करती है, आप तो इतनी उम्र के हो चुके हैं, आपको क्या लगता है? इसमें ये कहना है कि जो आदमी अपनी बेटी के साथ भी बैठकर अपने आप को असहज महसूस करता है तो वो पिता होने के लायक ही नहीं है। और हम तो हमारे समाज में तो ये है, पहले गांव की जो बेटी होती थी सभी को बहन भाई मानते थे। जो हमारी कल्चर है वो बहुत रिच है और जो इस तरह की जो मानसिकता है वो ये दर्शाती है कि वो मतलब उसकी सोच ठीक नहीं है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत बयान था, लेकिन जो बवाल हुआ कि जो मंच इस्तेमाल किया गया वो खाप का मंच था, वहाँ पर वो अपनी राय रख रहे थे। मगर जो जनरेशन है, जो ये 20 से 30 साल के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनके बीच में एक मैसेज गया कि ये जो खाप पंचायतें हैं, जो आपकी उम्र के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग, वो इस हरियाणा को अफगानिस्तान की तरह बनाने में तुले हुए हैं। ये खाप क्या सच में ऐसी हैं? अगर आप खाप का मंच अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी कोई निजी राय का कोई महत्व नहीं है। आपको खाप का जो स्टेज आप उसको शेयर कर रहे हो तो खाप के मुद्दों पर ही बोलना चाहिए, वहाँ पर व्यक्तिगत इच्छा नहीं चलती है। और आपने अगर व्यक्तिगत अगर रखनी है तो उसको अपने घर में रखें। और चलो ये भी है कि भाई कानून में लड़कियों को ज़्यादा अधिकार दिए हैं तो उसका भी एक कारण है कि लड़कियों को क्यों दिया है, क्योंकि हमारे समाज में पहले लड़कियों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानते थे, अधिकार नहीं होता था। और दूसरे देशों में तो लेडीज़ को वोट का अधिकार नहीं होता था। तो हमारा तो भाई संविधान है, हमारे इसमें सभी को अधिकार दिए हुए हैं। और यहाँ कास्ट कलर और क्रीड पर तो कोई लड़का लड़की या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। और जो हमारा जो इलाका है यहाँ पर तो आर्य समाज का प्रभाव है और हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं ना वो लड़कों से ज़्यादा पढ़ी लिखी मिलेंगी आपको। अच्छा, संजीत नांदल जी मेरे साथ में है, जनरल सेक्रेटरी हैं नांदल खाप के। नांदल साहब, ये देश संविधान से चलेगा, ये खाप चलाएंगी? पहले तो मैं इस बात का जवाब चाहता हूँ, और मैं नहीं बल्कि ये जनरेशन आपसे ये जवाब चाहती है। देखिए, मैं आपको साफ साफ बताऊं, देश संविधान से चलेगा, लेकिन जहाँ तक खापों की बात है, खापों ने भी कभी कोई गैर सामाजिक काम कभी किसी खाप ने नहीं किया है। हमेशा ही समाज के हित की ही बातें करी हैं खापों ने। अदरवाइज तो हरियाणा की जो संस्कृति है ना, हमारी जो संस्कृति है वो बेटियों को बढ़ावा देने की संस्कृति है। हाँ। बेटियों पे रोक टोक की या बेटियों को कमजोर करने की संस्कृति नहीं है, बेटियों को समृद्ध बनाने की संस्कृति है, बेटियों को ताकतवर बनाने की संस्कृति है। और कभी किसी खाप ने बेटा और बेटी में भेदभाव किया ही नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले की मैं बात बताऊं, यहीं प्रधान जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, विनेश फोगाट को सम्मानित किया गया, वो भी हरियाणा की बेटी ही थी। आपके घर में भी बेटी होगी, मैं जाहिर सी बात है शायद, और वो एक बयान सामने आया कि वो बहुत असहज महसूस करते हैं पिता, तो आपको लगता है कि सच में ऐसा है? बिल्कुल, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ और ऐसे की तो जहाँ तक बात है, एक बेटी अपने पिता के साथ जितनी सुरक्षित है दुनिया में और किसी जगह इतनी सुरक्षित नहीं हो सकती। और जो भी समाज समय के साथ चेंजेस को नहीं स्वीकार करता वो समाज पीछे रह जाता है। और बार बार ये जिक्र उठता है कि ये जो खाप पंचायतें हैं कि ये जनरेशन सिर्फ लड़कियों को रिस्ट्रिक्ट करने में क्यों लगी हुई हैं। ऐसा बहुत से लोगों के दिमाग में मैसेज है। लड़कियां इंडिविजुअली सोशल मीडिया पे बात कर रही हैं कि उनकी सेफ्टी को लेके बात क्यों नहीं होती, इस नशे को लेके बात क्यों नहीं करते। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, और लड़कों को क्यों आप लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, ऐसा वो सोच रही हैं? बिल्कुल, देखिए, अकेली लड़कियों के लिए बात नहीं होनी चाहिए, इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि
लड़कियों से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए ज़्यादा सुधार हो उनमें। लेकिन बात लड़कों की भी होनी चाहिए, लड़कियों की भी होनी चाहिए। और लड़कियां तो अगर आप समाज में देखेंगे, गांव में देखेंगे, शहर में देखेंगे, अपने परिवार में देखेंगे, तो लड़कियां तो ज़्यादा अनुशासित होती हैं, ज़्यादा संयमित जीवन जीती हैं। लड़के ही ज़्यादा आवारागर्दी और इन चीज़ों में करते हैं। लेकिन खापों का जोर इतना ही लड़कियों पे रहता है, इतना ही लड़कों पे रहता है। खापों का जोर तो समाज सुधारने पे रहता है, और समाज लड़कों से भी बनता है, लड़कियों से भी मिलता है, मिलजुल के ही बनता है। जिक्र होता है कि डीजे पे नाचने को लेके बहुत सी लड़कियां ये बोलती हैं कि जब ये डीजे बजता है किसी भी शादी में, किसी भी फंक्शन में, तो लड़के शराब पी के वहाँ नाचते हैं, जिसकी वजह से हम इंजॉय नहीं कर पाती हैं। और ये भी फरमान वहाँ पे, फरमान तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी बात उठी कि डीजे नहीं बजना चाहिए और इसको बंद करवाना चाहिए। इसको क्या लेकर क्या सोचते हैं? इसमें देखो भाई, खुशी का मौका होता है। आज तक हमने कभी नहीं सुना है किसी लड़की ने डीजे पे नाचते हुए किसी का मर्डर कर दिया हो। ये बच्चे ही करते हैं, ये दारू पीकर ये होश में नहीं होते हैं। और ये जितने भी मर्डर होते हैं, जो होते हैं, ये लड़कों के कारण होते हैं। लड़की तो शायद ही कोई एक आध, ये तो नहीं कह सकता, एक्सेप्शन है। एक तो उसकी समय निश्चित हो, और कोई भी आदमी अगर दारू पीकर नाचता है तो उसको डीजे के प्लेटफॉर्म पर नहीं आने देना चाहिए। एक और सवाल था जो मोबाइल छीनने को लेकर, राजस्थान में भी एक आपने वीडियो देखी होगी कि लड़कियों को मोबाइल छीन कर वो तोड़े गए। हरियाणा में भी ये बात उठी कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देने चाहिए। आपको लगता है कि ये मोबाइल इस समाज को बर्बाद करने में लगा हुआ, इस जनरेशन को डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत सोच है ये। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी वीडियो देख रहा था, एक राजस्थान का था। पूरे गांव की लड़कियों से ही मोबाइल छीन लिए गए हैं। ऐसे तो नई तकनीक से आप भागोगे तो समाज पीछे रह जाएगा। इंटरनेट आपको यूज़ करना है, इंटरनेट कहाँ यूज़ करोगे? मोबाइल से ही यूज़ करो। कितने नए पेपर्स हैं, कितने नए जर्नल्स हैं, कितनी बुक्स मोबाइल पे पढ़ी हैं। मोबाइल बिना तो संभव ही नहीं है, आजकल काम ही नहीं चलता। और ऐसे लड़कियों को आप मोबाइल से अलग कर दोगे तो वो तो पीछे रह जाएंगी, वो तो कट जाएंगी, बिल्कुल समाज से ही कट जाएंगी। सिर्फ लड़कियों को या लड़कों को भी? लड़कों को भी। लड़कों को तो उनसे ज़्यादा ज़रूरत है, लड़कियां फिर भी संस्कारी होती हैं, लड़कों पे तो और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये इस खाप के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके विचार हैं कि फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो यूज़ तो हो, मिसयूज़ ना हो। रिस्ट्रिक्शन तो लगे, लेकिन वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हों, रेगुलेशन हो लेकिन वो भी रीजनेबल हों। इनका ये शॉर्ट में ये कहना है कि चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो उसका जो इस्तेमाल है या फिर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो समाज को सुधारने के लिए है, ना कि जो एक परसेप्शन बन गया है इनके दिमाग में कि ये अफगानिस्तान जैसे रूल यहाँ पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।